Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss about binary to decimal conversion. That is the second part of the number system. एग्जाम्पल दिए गए हैं. पहला एग्जाम्पल है कन्वर्ट 1111 बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर. सो 1111 बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे हम. सॉल्यूशन में कैसे करना है आपको पता है कि ये जो बीट है ये वाला, ये एलएसबी साइड का है, तो इसका पोजिशनल वेट जो है वो 2 की पावर 0 होगा क्योंकि फर्स्ट बीट है. ये 2 की पावर 1 होगा, ये 2 की पावर 2 होगा, ये 2 की पावर 3. तो कैसे निकालेंगे? 1 ये 1 इंटू 2 की पावर 0, ये 1 इंटू 2 की पावर 1, ये 1 इंटू 2 की पावर 2, ये 1 इंटू 2 की पावर 3. ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4 और ये हो गया 8. इन सबको जोड़ लेंगे. 8 4 12 तो 14 और 1 15. ये आया आपका डेसिमल नंबर. किसका 15 आया? बाइनरी इक्विवेलेंट 1111 का बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू है, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू आई 15. सेकेंड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है? क्वेश्चन है 1100. इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. पहला नंबर जो है ये 0 इंटू 2 की पावर क्या होगा? 0, क्योंकि फर्स्ट बीट है. ये 0 इंटू 2 की पावर क्या होगी? 1, सेकेंड बीट है. ये 1 इंटू 2 की पावर 2 और ये जो है 1 इंटू 2 की पावर 3. 0 2 4 और ये 8. इन सबको जोड़ दिया तो ये हो गया. ये तो 0 हो गया क्योंकि 0 इंटू 2 की पावर 1 0 हो गया. 1 इंटू 2 की पावर 2 4, ये 8 8 और 4 12. ये हो गया आपका 12 किसका? 1100 का डेसिमल इक्विवेलेंट 12 हो गया. अब सी जो एग्जांपल है 0.10, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे अपन. 0.10 में ये आएगा 2 की पावर -1, क्योंकि दशमलव के इधर पावर जो है वो माइनस में चलेगी. -1 2 की पावर -2. क्यों? क्योंकि पोजिशनल वेट जो है इसका ये 2 की पावर -1 होगा, 2 की पावर -2 होगा. तो एंड 2 की पावर -3 एंड सो ऑन. 0 ये वाला बीट इंटू 2 की पावर -2 और 1 इंटू 2 की पावर -1. ये तो हो गया 0. ये हो गया 1/2. तो 1/2 का होता है 0.5 और ये 0. इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 0.5. ये आया डेसिमल इक्विवेलेंट किसका? 0.10 का डेसिमल इक्विवेलेंट आया 0.5. ठीक है. इसी प्रकार से लास्ट एग्जांपल जो है, जो कॉम्बिनेशन है डेसिमल पॉइंट का डी वाला 1,000,000.11. राइट. तो पहले कैसे किसका निकालेंगे? 1,000,000 का निकालेंगे पहले, बाइनरी नंबर का डेसिमल, और फिर निकालेंगे 0.11 का, और इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे. राइट. तो पहले निकालेंगे 1,000,000 का. 0 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1, 0 इंटू 2 की पावर 2 और ये है 1 इंटू 2 की पावर 3. ये तो हो गया 0 क्योंकि मल्टीप्लाई 0 से हो रहा है. ये हो गया 8. तो इन सबको जोड़ेंगे तो मिलेगा 8. ठीक है. अब आपका बचा डेसिमल पॉइंट वाला, डेसिमल पॉइंट वाला, यानी 0.11 वाला. इसमें अपन क्या करेंगे? 0.11 में आप क्या करेंगे? ये आएगा 2 की पावर -1, 2 की पावर -2. तो 1 इंटू 2 की पावर -2
और 1 इंटू टू की पावर -1। ये तो हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, 1/2 जो है वो होता है 0.5 और 1/4 जो होता है वो होता है 0.25। इन दोनों को जोड़ दिया तो वैल्यू आई 0.75, राइट। तो अब आपका जो आंसर आया 0.11 का कितना आया, 0.75, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट एक साथ लिख देंगे। 1,000,000.11 इक्वल टू आया आपका 8.75। ये आपका कंप्लीट आंसर आया। इस टाइप से अपन ने देखा कि बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में अपन ने देख लिया है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला, बाइनरी टू डेसिमल हो गया है। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट वाला डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, नेक्स्ट कन्वर्जन सिस्टम जो है वो है डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। डेसिमल नंबर जो है 444, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल में निकालना है, नंबर 1। नंबर सेकंड जो है वो है आपका सेकंड 0.25 डेसिमल नंबर है, उसका ऑक्टल। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है 25.40 जो डेसिमल नंबर है उसका ऑक्टल। ये 3 क्वेश्चन से अपन समझेंगे कैसे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। पहले का सॉल्यूशन क्या है, 444 जो डेसिमल नंबर है उसको ऑक्टल में निकालना है। प्रोसेस क्या है, मेथड सेम है। जहां डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे वहां 2 से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। 8 × 5 = 40, फिर 8 × 40 रिमाइंडर आया 4, फिर 8 × 48 रिमाइंडर आया 7। इसको आपको लिखना है नीचे से ऊपर की ओर, जैसे अपन पहले लिखते आए। 6 पहले आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 4 आएगा। ये क्या आया, ये ऑक्टल नंबर आया किसका, 444 का डेसिमल का इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना है 674। इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे वो 0 से लाके 7 तक का हो सकता है। इसमें 8 और 9 डिजिट इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। सॉल्यूशन बी का, बी क्या है 0.25। इसका क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करते हैं, 0.10 में क्या करते हैं, यहाँ डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई करते हैं। किसका, 8 में कन्वर्ट कर रहे थे 8 का, 25 8 200 2.00। ये 2 चला गया यहाँ पे और ये 2 यहाँ से हट गया तो बचा 0.00। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 8 का तो यहाँ आएगा 0.00, तो ये आया 0। इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखना है। ये आपका 2 है तो आएगा 0.20। किसका है, 0.25 का ऑक्टल इक्विवेलेंट जो आया है 0.20। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जो एग्जांपल है उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, एग्जांपल आपका 25.40 है। यहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दशमलव के बाद वाली भी वैल्यू है, संख्या है, और दशमलव के पहले वाली भी है। तो दशमलव के पहले वाली का एक मेथड से निकालेंगे, डिवीजन वाली मेथड से, डिवाइड करने वाली के, और दशमलव के बाद वाली को निकालेंगे अपन मल्टीप्लाई वाला से, है ना। दोनों का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग है, इसलिए आपको अलग अलग वैल्यू निकालना पड़ेगी। पहले 25 का डिवाइड करेंगे 8 से,
8 तिया 24, बचा कितना 1, तो नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे। तो 25 का जो डेसिमल नंबर था वो कितना आया 31। ठीक है, 25 का आया आपका 31। अब कौन सा बचा हुआ है, अब पॉइंट डेसिमल नंबर वाला बचा हुआ है, कौन सा 0.40, ये वाला 0.40 बचा हुआ है। तो 0.40 कैसे करेंगे, 0.40 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 8 से, 8 चौका 32, 3.2, ये 3 आ गया यहाँ पे, यहाँ 3 हट गया तो ये बचेगा 0.2, 0 इंटू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूना 16, 1.6, ये 1 चला गया यहाँ पे, फिर 0.6 बचा, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.848, 8, ये फिर आ गया 4 यहाँ पे, फिर 8 यहाँ चला गया और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 8 64, 6.4, फिर यह 6 यहाँ चला गया। एंड ऐसा प्रोसेस लगातार चलता रहेगा क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है ये। तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 0.3146 डॉट 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 और यहाँ आ जाएगा 8। तो आपके पास कितना आया 0.40 का 0.40 कितना आया 0.3146, राइट, 0.3146। तो ये अपन ने देखा ऑक्टल से डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन। अब अपन देखेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं डेसिमल से ऑक्टल हो गया, ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन, इसका जस्ट रिवर्स। डेसिमल से ऑक्टल देख लिया, ऑक्टल से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। एक एग्जांपल देखते हैं। ऑक्टल नंबर है 31, इसका डेसिमल में निकालना है आपको। कैसे करेंगे, सॉल्यूशन 31, ये एलएसबी बिट है तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, वेटेज कितना है इसका 8 की पावर 0 फर्स्ट पोजीशन पे, इसका 8 की पावर 1, ये 1 इंटू 8 की पावर 0, ये आपका पास 3 इंटू 8 की पावर 1, तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 8 या 24, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 1 कितना हो गया 25। तो ये आपके पास आया किसका 31 जो था ऑक्टल नंबर, उसका इक्विवेलेंट कितना आया 25। अब केवल एक छोटा सा एग्जांपल और डेसिमल पॉइंट वाला ले लेते हैं 0.20 का, ये ऑक्टल नंबर है और इसको आपको कन्वर्ट करना है काय में डेसिमल में। तो प्रोसेस क्या होगी 8 की पावर -1, इधर -1 चलेगी, -1 -2 -3, 8 की पावर -2 और और आगे डिजिट होंगे तो 8 की पावर -3। तो यहाँ पे आएगा आपका 0 इंटू 8 की पावर -2 और 2 इंटू 8 की पावर -1, ये हो गया 0, ये हो गया 2 की पावर 2 डिवाइड बाय 8, यानी 1 डिवाइड बाय 4, 1 डिवाइड बाय 4 मींस 0.25। तो टोटल जोड़ेंगे तो 0.25 पे ही आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपके पास 0 है। तो 0.20 जो ऑक्टल नंबर था उसका हेक्साडेसिमल नंबर कितना आया 0.25, सॉरी डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नहीं डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, राइट। तो दिस ऑल अबाउट द ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। थैंक यू सो मच।